students, welcome again. As you can see, today's topic is renewable resources और renewable resources of energy. तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो मेन टॉपिक है जो हमने लास्ट लेक्चर में जो है स्टार्ट किया था वो है एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज हमने पढ़े थे कि ये वो रिसोर्सेज है, वो ज़रा है जहाँ से हम एनर्जी हासिल करते हैं। और फिर जो है आपके सिलेबस के हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन हमने देखी थी। तो फर्स्ट टाइप जो इनका था डेट वाज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हमारे पास कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आते थे, वो हमने लास्ट टॉपिक में क्लियर किए थे। तो अभी जो आज का प्रेजेंट टॉपिक है डेट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, तो एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसको हम इसमें आज जो है कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स हैव लुक एट द कंटेंट्स फर्स्ट। तो इसमें हम देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है। तो फिर इनकी जो क्लासिफिकेशन है आपके सिलेबस के हिसाब से, उसमें पहला जो है सोलर एनर्जी है, फिर विंड एनर्जी है, और फिर लास्ट पे जो है हाइड्रो एनर्जी है। तो लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक व्हाट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मीन्स। तो जैसा आप हेडलाइन में ही देख सकते हैं, रिन्यूएबल में आप यहाँ देख सकते हैं इनएग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल का मतलब है जो कि ख़त्म ना होते हैं, ठीक है। तो जो नॉन रिन्यूएबल थे वो हम पर था एग्जॉस्टिबल, वो ख़त्म होते थे। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है। तो वो जो कोल और पेट्रोलियम है जो आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो बने हैं, तो हो सकता है 100 या 200 साल बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको हम कहते थे नॉन रिन्यूएबल। लेकिन जो रिन्यूएबल है, नाम से पता चलता है इनएग्जॉस्टिबल, यानी ये ख़त्म ना होने वाले रिसोर्सेज है। इनसे हम आप माने क़यामत तक एनर्जी जो है हासिल कर सकते हैं। तो इनका जो हम देखते हैं डेफिनेशन, तो as you can see, renewable energy resources are those resources which are available in unlimited amount in nature. तो ये वो resources है, वो ज़राए है जो कि नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में मौजूद हैं, ठीक है। तो ये अनलिमिटेड है। नॉन रिन्यूएबल क्या थे? लिमिटेड। सिंस दे कैन बी रिन्यूड, ये क्यों है अनलिमिटेड? क्योंकि रिन्यू यानी रिन्यू का मतलब ये रिजनरेट हो सकते हैं, ये दोबारा से फिर पैदा हो सकते हैं इन नेचुरल प्रोसेसेस वो रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ठीक, तो ये इनकी डेफिनेशन है। या फिर नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स और इनएग्जॉस्टिबल, जो हमने पहले ऊपर देखा है, यानी ये ख़त्म ना होने वाले हैं। डैट इज़ दे कैन बी रिप्लेसड आफ्टर वी यूज़ देम, यानी कि जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये दोबारा फिर जो है हमारे पास आते हैं, फिर ये जो है प्रोड्यूस होते हैं। एंड कैन प्रोड्यूस एनर्जी अगेन एंड अगेन, तो इनसे हम एनर्जी जो है अगेन एंड अगेन जो है हासिल कर सकते हैं या ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास सोलर एनर्जी है। तो जब से हम कह सकते हैं दुनिया बनी है, तब से जो सन है वो हमें एनर्जी दे रहा है, और क़यामत तक ये जो सन है एनर्जी देता रहेगा। तो डैट मीन्स अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हम कहेंगे रिन्यूएबल है। तो इसमें क्या क्या आता है रिन्यूएबल में? हमारे पास फायरवुड है, जैसे फॉरेस्ट्स जो हमारे पास है, तो हम इनको यूज़ करते हैं, लेकिन ये इन नेचर जो है खुद ब खुद ये जो है ग्रो करते रहते हैं। प्लांट बायोमास है, ठीक है। एनिमल डंग है, उनके भी प्रोड्यूस होता जाता है। सोलर एनर्जी जो सन से एनर्जी आती है, डेट्स रिन्यूएबल, अनलिमिटेड है। विंड एनर्जी जो विंड से बनती है। वाटर एनर्जी यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो पावर in the same case ocean thermal, wave and tidal and geothermal energy. So these are some of the examples of renewable energy resources. तो अभी इस स्लाइड में क्लियर है कि रिन्यूएबल का मतलब है जो कि अनलिमिटेड अमाउंट में है, और जो कि क्या है इनएग्जॉस्टिबल, जो ख़त्म ना होंगे, यानी कि वो रिसोर्सेज जहाँ से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, और ये ख़त्म ना होने वाले रिसोर्सेज है, तो इनको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो जहाँ तक आपके सिलेबस की बात है, और एक और पॉइंट है, they can reproduce themselves in nature and can be harvested continuously through a sustained proper planning and management. अभी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, नेचर खुद ही है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्स हमारे पास है, हम फॉरेस्ट्स में देवदार या जो बाकी ट्रीज वहाँ पर है उनको नहीं लगाते हैं या ग्रो करते हैं, या हम उनके सीड्स हम सो नहीं करते, बल्कि खुद अपने आप जो ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो लेकिन फिर भी जो है फॉरेस्ट्स का इस्तेमाल हमें प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर प्लानिंग के साथ करनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक आपके सिलेबस की बात है, रिन्यूएबल रिसोर्स में आपको पढ़ना है पहला सोलर एनर्जी, फिर जो है विंड एनर्जी, और फिर जो है हाइड्रो एनर्जी। तो सोलर एनर्जी जो कि सन से आती है, विंड एनर्जी जो विंड से हासिल करेंगे, हाइड्रो एनर्जी जो हम वाटर से हासिल करेंगे। और ये जो तीनों टाइप्स ऑफ एनर्जीज है, इनको हम मिला के कहते हैं ग्रीन एनर्जी, ये याद रखना आप।
इन तीनों को मिला के कहते हैं ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि सोलर एनर्जी से जो एनर्जी हासिल होगी या विंड या वाटर से तो ये पोल्यूशन नहीं करते हैं। तो ठीक, ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे हमने देखा था नॉन रिन्यूएबल में कोल पेट्रोलियम वगैरह वो पोल्यूशन करते थे, लेकिन ये जो रिन्यूएबल है जिसमें सोलर है, विंड एनर्जी है और वाटर या हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो ये ग्रीन एनर्जी इन द सेंस कि ये पोल्यूशन काज नहीं करता है। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो रिन्यूएबल का यही है। अब हम पहले देखते हैं सोलर एनर्जी को। तो हमें पता है जो सन है, हमने कई बार पढ़ा है सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर पता है, फुल ऑफ एनर्जी में हमने देखा था। अब सन के अंदर एक प्रोसेस होती है, आप एडिशनली याद रखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जिसकी वजह से जो सन है वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है एंड ट्रमेंडस क्वांटिटी, इनॉर्मस क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वहाँ से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम ट्रेडिशनली बात करेंगे, ट्रेडिशनली we have been using solar energy for drying clothes and food grains, preservation of eatables and for obtaining salt from sea water। अगर हम मतलब ट्रेडिशनल बात करेंगे, पहले ज़माने से बात करेंगे, तो सन की एनर्जी हम यूज़ करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कपड़े सुखाते हैं तो वो किसकी वजह से है, वो सन की एनर्जी से की वजह से जो है वो फिर खुश्क होते हैं, ड्राई होते हैं। ठीक है, या इन द सेम कि हम कुछ जो ईटेबल्स होते हैं, गुज़ा होता है, उनको प्रिजर्व करते हैं, या फिर साल्ट से हम सी वाटर से हम साल्ट हासिल करते हैं। तो डैट मीन्स कि हम पहले ज़माने से सन की एनर्जी हासिल करते आ रहे हैं। लेकिन अभी आज के ज़माने में कुछ टेक्निक्स हमने हासिल की है, टेक्निक्स फॉर हार्नेसिंग सोलर एनर्जी, यानी सोलर एनर्जी हासिल करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स है। सम ऑफ देम आर, जैसे सोलर कुकर है हमारे पास, या सोलर सेल है हमारे पास, सोलर पैनल है, सोलर पावर प्लांट है। तो सोलर पैनल आप यही समझिए, जो सोलर पैनल है जैसे हम घर में लगाते हैं इन्वर्टर के साथ, जो सोलर प्लेट होता है तो वो सोलर पैनल है। ठीक है, तो वो उसमें वो सोलर सेल्स होती है जो कि हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी या सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इन द सेम के सोलर पावर प्लांट है। तो सोलर पावर प्लांट में भी बहुत सारे हम जो है इन प्लेट्स को, सोलर प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। तो सोलर पावर प्लांट पे हम याद रखना, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है वो दुनिया की वाहिद एक ऐसी पार्लियामेंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर पावर प्लांट से ली जाती है। ठीक, तो इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं सोलर एनर्जी में, वो है सोलर कुकर। तो नाम तो सुना ही होगा आपने, ये डायग्राम है सोलर कुकर की। अब इसमें क्या होता है, सोलर कुकर मेक्स यूज ऑफ solar heat by reflecting the solar radiation using a mirror directly onto a glass sheet which covers the black insulated box within which the raw food is kept। तो जैसा आपने देखा यहाँ पर, आप ये डायग्राम देख लीजिए, ये एक सोलर कुकर क्या होता है, एक बॉक्स जैसा होता है। तो इसमें यहाँ पर ये जो है रिफ्लेक्टर, यानी कि सन से जब इस पर लाइट पड़ती है ये रिफ्लेक्ट करेगा इसको बॉक्स की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, तो उस बॉक्स में यहाँ पर आप देखिए कोई टिप या कुकर रखा हुआ है। तो उसमें जो है जब ये सोलर एनर्जी इस रिफ्लेक्टर पे पड़ती है, ये रिफ्लेक्टर इसको बॉक्स के अंदर जो रिफ्लेक्ट करता है सोलर एनर्जी को, तो एक टेम्परेचर डेवलप होता है जिसकी वजह से जो अंदर गुज़ा है वो पक जाता है। लेकिन इसको हम सोलर कुकर, इसकी एक लिमिटेशन है कि इसको हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब क्लाउड्स या सनी जो है एटमॉस्फेयर हो, और कश्मीर में ख़ासकर इसका इतना इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक, लेकिन फिर भी एक अच्छा तरीका है जो है पोल्यूशन कम करने का, एक बहुत ही एक अच्छा तरीका है कि हम सोलर कुकर को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ उतना इस्तेमाल नहीं होता है जितना मॉडर्न या एडवांस्ड कंट्रीज़ में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी है उसको ये रिफ्लेक्ट करके जो है बॉक्स में कन्वर्ट करता है इनटू हीट एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसके अंदर जो गुज़ा रखा हुआ होता है रॉ फूड वो तैयार होता है। यानी कि हम यहाँ पे वाटर को बॉयल कर सकते हैं या मिल्क को भी हम बॉयल कर सकते हैं। लेकिन सोलर एनर्जी में हमारे पास बेस्ट आते हैं सोलर पैनल और सोलर पावर प्लांट। सोलर पैनल जो मैंने कहा, सोलर प्लेट जो हम घर में इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, या फिर सोलर पावर प्लांट अगर हम बहुत सारे सोलर प्लांट्स पैनल को कनेक्ट करके जो है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं, जो कि मैंने उसकी एग्जांपल पाकिस्तान की जो है पार्लियामेंट दी। तो सोलर एनर्जी मीन सिंपली वो एनर्जी जो कि हम सन से हासिल करते हैं, सोलर रेडिएशन से जो हासिल करेंगे, डेट्स कॉल्ड है सोलर एनर्जी। अब नेक्स्ट इसमें आता है डियर स्टूडेंट्स विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी यानी कि वो एनर्जी जो हम विंड से हासिल करेंगे। तो विंड एनर्जी जो है इज़ द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ लार्ज मास ऑफ एयर। तो पहले देखेंगे विंड एनर्जी क्या है।
विंड एनर्जी जो है इट इज़ ए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है इन मोशन, यानी जब हवा चलती है तो इस हवा में एक एनर्जी होती है, क्योंकि जब हवा चलती है हम कह सकते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो उसमें एनर्जी जाहिर सी बात है होती है जब हवा चलती है, तो अगर ज़्यादा हवा चलेगी तो कुछ आप देख सकते हैं कि कुछ ट्रीज़ या कुछ मकान भी गिरते हैं। तो तो वो डैट इज़ बिकॉज कि उस विंड में क्या है, एनर्जी है। तो इसी एनर्जी को अगर हम इस्तेमाल करेंगे किसी यूज़फुल पर्पस के लिए, तो डेट्स रेफर हियर एज विंड एनर्जी। तो विंड पावर, तो उसमें क्या है, विंड पावर है उसमें। विंड पावर इज़ हार्नेस्ड बाय सेटिंग बाय विंड मिल। तो इसके लिए हम विंड मिल इस्तेमाल करते हैं। हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी पॉसिबल ओनली इन एरियाज दैट रिसीव फेयरली कंटिन्यूस विंड सच एज आइलैंड्स, कोस्टल एरियाज वगैरह वगैरह। तो लेकिन विंड एनर्जी जो है, चूँकि इसका भी एक लिमिटेशन है, इसको वहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हवा अच्छी कॉन्स्टेंट मिकदार में चल रही हो। यहाँ पे जो लिखा गया है उसकी कम से कम स्पीड जो है 20 किलोमीटर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर ये जो विंड मिल है ये काम करेगा। ठीक है। तो विंड मिल इज़ अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ब्लेड्स। अभी हम डायग्राम भी आएगी तो मैं डायग्राम में ही आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप इतना याद रखिए, जो विंड एनर्जी है, क्योंकि जो विंड हवा जब चलती है इसमें पावर होती है, उसी विंड पावर को, उसी एनर्जी को अगर हम इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, तो डेट्स कॉल्ड एज विंड एनर्जी। तो जो डिवाइस यूज़ होता है डेट्स कॉल्ड एज विंड मिल। अब क्या होता है, द विंड व्हेन ब्लोज अगेंस्ट दीज ह्यूज ब्लेड्स मेक्स एक्सिस टू रोटेट एंड फाइनली द रोटेशन मोशन इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक सिर्फ मकसद यहाँ पर यह है कि हमने क्या करना है, एक मोटर होता है, तो उसको रोटेट करना है। तो उसको रोटेट करने के लिए जो है इसी विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। विंड पावर इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि बिल्कुल हमने पढ़ा है। तो विच काज नो पोल्यूशन, अगेन एडवांटेज है ये। तो इंडिया में तमिलनाडु जो है इज़ द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद लार्ज इंस्टॉलर विंड पावर जनरेशन। तो तमिलनाडु में इसका अच्छा इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो अब इसकी डायग्राम आप देखिए, पहली डायग्राम आप देखिए कितने यहाँ पर विंड मिल्स लगे हुए हैं, बहुत सारे। अब अगर हम एक ही फंक्शन देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेड्स होते हैं। ये ब्लेड आप जैसे फ़ैन के, हमारे घर में जो फ़ैन होता है उनके जो ब्लेड होते हैं, पंखे होते हैं, ऐसे ही इसमें भी ये आप देखिए 3 पंखे लगे हुए हैं। तो ये क्या है कि जब विंड जो है आएगी, विंड अपनी काइनेटिक एनर्जी से जो इन ब्लेड्स को रोटेट करती है, ठीक है, तो ये चलने लगते हैं जैसे कि फ़ैन चलता है। अब यहाँ पे जो है एक जनरेटर होता है। तो जब ये ब्लेड्स चलेंगे, मूवमेंट दिखाएंगे, तो वहाँ पर जो है एक मोटर को जो है अपने साथ फिर रोटेट करते हैं। तो यहाँ पर एक जनरेटर होता है, वो इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फिर ये जो केबल यहाँ पे है वो इसको नीचे जो है ट्रांसफर करती है। तो फिर आप देखिए खुद यहाँ पर जो है 100 या हज़ारों की तादाद में यहाँ पर विंड मिल है। तो हर एक विंड मिल से एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी। तो इसका सिंपल मैकेनिज्म यही है कि विंड एनर्जी को हम यहाँ पर हासिल करते हैं, जो विंड में एनर्जी है। तो ये जो ब्लेड्स हैं हवा से जो है ये चलते हैं। जब ये चलते हैं तो अपने साथ ये मोटर को चलाते हैं। वो मोटर जो है जनरेटर के साथ कनेक्ट है। तो फिर ये जो जनरेटर है ये इसकी ब्लेड्स की मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसमें जो लास्ट है दैट इज़ हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो मीन्स वाटर, पावर का मतलब आपको पता है, पावर मीन्स एनर्जी हम यहाँ पर कह सकते हैं, यानी कि वो एनर्जी जो कि वाटर में स्टोर है, ठीक है, उससे हम इस्तेमाल करेंगे। तो आगे जाने से पहले अगेन आप देखिए कि जो गाँव में या गाँव में ग्रट आसान, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वाटर को ऊपर स्टोर करते हैं, पच वाटर है उसको जो है नीचे लाया जाता है थ्रू स्लोप ऐसे। तो नीचे जो इस ग्रटुक पत्ता यंदर आसान सह फिर, तो ग्रट करान काम। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए हाइड्रो पावर की या हाइड्रो एनर्जी की। तो यहाँ पर हम देखेंगे द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर हैज़ बीन मैन काइंड्स इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर एंड एनर्जी थ्रू द एजेस। तो ये जो वाटर में एनर्जी है, लेकिन को जब फॉलिंग वाटर है, जब उसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो ये जो फॉलिंग वाटर है उसकी एनर्जी को इंसान जो है हमेशा से यूज़ करता आया है। वाटर एनर्जी इज़ द मोस्ट कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वाटर एनर्जी क्या है, ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर क्या है, हाइड्रो पावर मेनली इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर विच कैन बी यूटिलाइज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो पावर जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर, जो कि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स,
या हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी उसमें है, वो नीचे आ रहा है, तो उसी को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वी कैन कॉल दैट इज हाइड्रो पावर। तो अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है, जब हम हाइड्रो पावर से बिजली पैदा करेंगे उसे हम कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिफर्स टू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बाय द यूज़ ऑफ हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जब हम जो है बिजली पैदा करेंगे कहाँ से, हाइड्रो पावर से, यानी वाटर से हम बिजली पैदा करेंगे तो उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इन 2015 एक डाटा है, हाइड्रो पावर जनरेटेड 16.6% ऑफ द वर्ल्ड टोटल इलेक्ट्रिसिटी। तो दुनिया में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिजली है, चूँकि आपको पता होना चाहिए बिजली हम सिर्फ जो है पानी से हासिल नहीं करते हैं, यानी कि हाइड्रो पावर, बल्कि बाकी रिसोर्स भी, जैसे न्यूक्लियर मटेरियल से भी हम बिजली हासिल करते हैं, कोल से भी हम बिजली हासिल कर सकते हैं, विंड मिल भी अभी आपने देखा, या इस इन द सेम के सोलर एनर्जी भी। लेकिन उन सब में जो है मैक्सिमम जो है हमारे पास जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है दैट इज़ हाइड्रो पावर। तो 70% ऑफ ऑल रिन्यूएबल एनर्जी, तो पूरा जो है अगर हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे उसमें से 16.60% कंट्रीब्यूशन है वाटर का, और रिन्यूएबल में वाटर का कंट्रीब्यूशन है 70%, किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बाद जो है कनाडा, ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट्स है। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव आए। तो इसकी डायग्राम आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे जो है पानी से हम बिजली हासिल करते हैं। तो पहले यहाँ पर एक डैम होता है, आप देख सकते हैं। तो उड़ी का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे वाटर इनटेक है, यहाँ पे पहले वाटर को स्टोर किया जाता है, फिर यहाँ से थ्रू ए टनल वाटर फ्लो, इसको जो है थ्रू ए स्लोप, आप देख सकते हैं चढ़ाई जैसे यहाँ पर है, इसको नीचे उतारा जाता है। तो जब ये वाटर फ्लो होता है, फोर्स से जब ये आता है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब ये नीचे आता है तो यहाँ पर एक टर्बाइन का मतलब वही है जो इस ग्राटस बन के अंदर आ, तो वो इसको जो है वाटर से, ये जो टर्बाइन है ये मूवमेंट करता है। टर्बाइन कनेक्ट होता है जनरेटर के साथ, तो जनरेटर का प्रिंसिपल अलग है, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो फिर ये जो जनरेटर या ट्रांसफार्मर को के साथ कनेक्ट होता है, फिर इन द सेम केस ट्रांसफार्मर जो है इस इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और फिर वाटर यहाँ से फिर वाटर डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पर फिर आप देखिए कोई पोलूटेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो सिंपली यहाँ पे पहले वाटर को स्टोर किया जाता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर उसी वाटर को एक स्लोप यानी चढ़ाई के ज़रिए नीचे किया जाता है, उसमें एनर्जी आती है काइनेटिक एनर्जी। वो वाटर जो है फिर यहाँ पे टरबाइन को इस यंत्र को मूवमेंट कराता है। वो जो टरबाइन है कनेक्ट होता है जनरेटर के साथ, जनरेटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, तो फिर ये जो है डिफरेंट सोर्सेज तक जाता है। तो विद दिस वी फिनिश दिस एनर्जी रिसोर्सेज। बिल्कुल एक छोटा टॉपिक था, तो उम्मीद है कि आपने इसको ग्रास्प किया होगा। विद दिस खुदा हाफिज़।